यजीद की बैत के लिए जब वलीद ने कहा हुसैन से कि आप यजीद की बैत करें, आपने इनकार फरमाया जो कि आपकी शान के शायर। और मालूम है क्या फरमाया? सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि यह फरमाया मेरे जैसा, तवज्जो, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत, इस जुमले पे ध्यान दीजिए, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत, यानी अभी नहीं कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद के जैसे की बैत नहीं कर सकता है। अब जो है कि नहीं जी, दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं, मुस्कुरा के बोलो जरा। जब ये नौजवान मोबाइल की रील चलाते हैं तो इनका दिल बिल्कुल लगा रहता है, जब ये फेसबुक देखते हैं तो बड़ा दिल लगता है, मगर आज हुसैन की महफिल में बैठ के इनका दिल नहीं लग रहा है। ए बेटा कहां जा रहा है? ए बैठ, जल्दी बैठ, महफिल खराब ना करो, बैठ जाओ। जब आ गए हो तो फिर सुन के जाओ। हुसैन की महफिल से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन करबला के मैदान की तरफ को चल रहे हैं। कहां बोले? मदीने को छोड़ दिया। मदीने को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो मदीने जाता है उससे पूछो, जब मदीने से वापसी होती है तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकने सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से यार, मगर जिसकी सुबह शाम रात दिन इसी में गुजरी हो। जो रोड पे गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोड पर नमाज भी मत पढ़ो। क्या फरमाया? रोड पे नमाज। तो जिन लोगों की गाड़ियां हैं उनसे मेहरबानी करके गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को रोड पे से हटा दें। ठीक? अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। हुसैन है 72। कितने हैं बोलो? कितने हैं? कितने हैं? 72 हैं। कितने हैं? 72। ये क्यों कह रहा हूं बार बार? हमारे यहाँ लोग बयान करते हैं, ऐसे बयान करते जैसे हुसैन गिर गए थे, जैसे हुसैन वहां से भागना चाहते थे, या उनके ऐसे बयान नहीं किया करो, जैसे हकीकत है वो बयान करो। इमाम हुसैन है 72। कितने सही है साहब? 72। और उनके मुकाबले में कितने लोग आए? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 10000 नहीं, 15000 नहीं, 20000 नहीं, ओ यार 22,000 उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा, ओ यजीद 72 लोगों को 200-250 लोग काफी थे, ये 22,000 क्यों लिख दिए? यजीद ने जवाब लिखा, ओए तूने 72 देख लिए बेवकूफ, तूने ये ना देखे कि उसमें अली के पोते कितने हैं और नवासे कितने हैं और बेटे। वाह भाई वाह वाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। करबला के मैदान में इमाम चले गए। कहां गए बोलो? करबला के मैदान में इमाम गए सच्चाई के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। यजीद खुला शराबी था, खुला शराब पीता था यजीद। इमाम की जंग शराबी के खिलाफ थी। अब जो शराब पीता है वो हुसैनी नहीं हो सकता। यजीद की इमाम की जंग उस यजीद बदबख्त के खिलाफ थी जो औरतों का नाच देखता था। अब जो मोबाइलों में औरतों का नाच देखता है वो हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे हैं। फरमाया यहीं मेरी जगह है, यहीं पे ठहरूंगा। ये कौन जगह है? आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, अंगूर न मिले तो खट्टे। वो कहते हैं कि हुसैन के लिए ऐसी बातें, वो गम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिवायत तो मिलता है मौला अली दरिया फुरात के करीब रो रहे हैं सिफ़ीन के मौके पे। किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया यहीं मेरी सारे घर वालों को शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन की शहादत उनके बचपन में ही खबर हो गई। हुजूर रोए मेरे बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल शहादत से पहले हुजूर की आंखों में आंसू। मगर उधर क्या हुआ? बदबख्तों के दिल हो गए स्याह। ये ना नमाज में रोए, ना कुरान पढ़ते हुए रोए, ना ये नाच सुनते हुए रोए। इनके दिल हो गए स्याह। और मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है।
मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है और इमाम करबला के मैदान में है। हुर ने आपका रास्ता रोक लिया, फिर उसने आपके पीछे नमाजी पढ़ी। उसको यह खबर नहीं थी कि इनके साथ जंग होगी, हतमी फैसला होगी। जब उसने देखा जंग तैयार हो गई तो उसने कहा यजीदियों से, क्या तुम वाकई में अपने रसूल से लड़ोगे? और यार हुसैन ने मालूम क्या कहा था जंग से पहले, बड़े दिल से सुनना, फरमाया ओ लोगो, मैं अपने नाना का आखिरी नवासा हूं, मेरे बाद तुमको मेरे जैसा नवासा देखने, मैं वही हूं जो अपने नाना की गोदों में खेला हूं, मैं वही हूं जिसके कानों में अजान मेरे नाना ने पड़ी है, मैं वही हूं जब मैं भूखा होता था मेरे नाना मुझे अपनी ज़बान चुसाते थे, मैं वही हूं। मेरा इमाम आली मकाम। और नौजवानों, हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो, तो मैं भी अपने हुसैन की बारगाह में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ए मेरे इमाम, नौजवान नस्ल बड़ी बर्बाद हो रही है, हमारी बच्चियाँ भी बेटियाँ भी, ज़रा अपने इन दीवानों पे एक नज़र डालिए। करबला के मैदान का वो दूल्हा फरमा रहे, मेरे बाद तुमको कोई नवासे रसूल नहीं मिलेगा। करबला के जर्रे तड़प गए ये सुन के मेरे इमाम की बात को। और इमाम अली मकाम ने रात में चिराग भी बुझाया था अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, कि देखो ये मेरे दुश्मन है। पहले खिताब किया, ये मेरे दुश्मन है, इन्हें मैं चाहिए, तुम चले जाओ, जा सकते हो, अगर शर्म आ रही है लो मैंने चिराग बुझा दिया। और जब चिराग बुझा दिया, अल्लाहू अकबर, तो फिर आपने जब चिराग जलाया तो उतने ही लोग बैठे थे। उसके बाद फिर आपने चिराग देखा कि फिर चिराग आपने बुझाया, फिर आपने जब देखा तो फिर उतने ही लोग बैठे थे, फिर जलाया बुझाया, 3 बार ऐसा ही किया, मगर लोग नहीं गए। आपने फरमाया तुम लोग जाते क्यों नहीं? कहने लगे हुसैन, अरे तुम्हें छोड़ के कहां जाएंगे, तुम हमारे दुनिया के भी सरदार हो, जन्नत के भी सरदार। फिर इमाम ने फरमाया, फिर देखो आसमान की तरफ। समझो चाहता हूं, कहां देखो बोलो, जल्दी बोलो, कहां देखो, कहां देखो बोलो। 1 मिनट भाई तकरीर करने दो, मेरे भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे, बैठ जाए, दिल लगा के बोल, कहां देखो। अब आसमान में उनको कह देना चाहिए था, हुसैन ऊपर तो ये खेमे के अंदर है, ऊपर तो आसमान नजर नहीं आएगा, मगर उन्होंने नजर उठाई। रिवायतों में लिखा है इमाम ने फरमाया, देख लो जब मेरे ऊपर कुर्बान हो रहे हो तो कुर्बान होने से अपनी जन्नतों को देख लो, तो उन सब ने अपनी जन्नतें पहले ही देख ली। फिर वो सुबह हुआ जिसमें वो करबला का मैदान शुरू हुआ, हज़रत अब्बास से लेकर के अली अकबर तक, हज़रत अली अकबर से लेकर अली असगर तक, हज़रत कासिम तक, ओनो मोहम्मद तक इमाम लाशें उठाते रहे। आखिर में मेरा इमाम अकेला रह गया। बस 2 मिनट की गुजारिश कि बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई हिलेगा झुलेगा नहीं, इधर आएगा जाएगा नहीं। ये बुजुर्ग बैठे हैं मशाइख, इनकी दुआओं के साथ इमाम अली मकाम का मकसद आपके सामने अपने एतबार से पेश करना चाह रहा हूँ। इमाम ने करबला के मैदान में अपने नाना का जुब्बा पहना, सर पे अपने इमामा बांधा, और इमामा बांधने के बाद हाथ में जुल्फ़कार ली और जुल्फ़कार ली और आप चल दिए। और आपने घोड़े को एड़ लगाई, और घोड़े को एड़ लगाने के बाद देखा कि घोड़ा बढ़ नहीं रहा है, तो सैयदा सकीना रोके भी थी, उनको उन्होंने अलग हटाया। और उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर सैयदा ज़ैनब से कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मेरा बड़ा साथ दिया, मगर अब रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, रुसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। इमाम अपनी घोड़े को लगाते एक एड़ लगाते और घोड़ा फिर हवाओं से बातें करता है। इमाम ने अपने हाथ में तलवार ली है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो तो करो, मैं आप सबसे इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, बताओ जिसने भाइयों के जनाजे उठाए हो, 4 भाइयों के जनाजे उठाए हो, जिसने अपने बेटे का जनाजा उठाया हो, जिसने अली असगर के जनाजा उठाया हो, जिसने ओनो मोहम्मद के जनाजे, अपने साथियों के जनाजे उठाए हो, जिसकी दाढ़ी जब करबला में आए थे तो कुछ बाल सफेद थे, अब पूरी दाढ़ी की बाल सफेद हो गए हो, वो अकेला शहसवार यजीदियों की तरफ टूटने के लिए जा रहा है। हुसैन अकेले नहीं चल रहे थे, आज मेरे आका की दुआएं हुसैन के साथ थी। आज हुसैन ने अकेला चलना नहीं शुरू किया था, अली की शुजाअत आज हुसैन के हाथों में नजर आ रही थी। हुसैन अकेला नहीं था, वो हक व सदाकत का अलंबरदार बन के निकला। उसने अकेले ने
मजलूम हुसैन ने, मेरे इमाम ने, अकेले ने 22,000 को आवाज दी। कोई है जो अली के बेटे का मुकाबला करे? जब कोई हिम्मत नहीं कर सका तो अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला बोला और दुनिया को बता दिया कि जब हुसैन के हमले का ये आलम है तो फिर अली के हमले का आलम क्या होगा? या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। तलवार चलती रही, यजीदी कटते रहे, मगर